आज से 650 या 1000 साल पहले हमारी धरती पर एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था, जिसके टकराने से दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों का धरती से खात्मा हो गया था। डायनासोर वे जानवर थे जिन्होंने 165 मिलियन यानी 1650 लाख हजार सालों तक इस धरती पर शासन किया था। अपने चरम समय में ये जानवर दुनिया के कोने कोने में फैले हुए थे। एक अनुमान के मुताबिक जब जुरासिक पीरियड अपने चरम पर था, तब दुनिया में डायनासोर की आबादी 2.5 बिलियन यानी 250 करोड़ से भी ज्यादा थी। ये जानवर 245 मिलियन साल पहले वे दुनिया में आए थे और फिर 165 मिलियन साल तक उन्होंने धरती पर राज किया था। लेकिन फिर एक दिन अचानक 110 किलोमीटर बड़े एक एस्ट्रॉइड के धरती से टकराने की वजह से ये डायनासोर इस दुनिया से गायब हो गए थे। अब यहाँ सवाल ये आता है कि अगर डायनासोर 245 मिलियन साल पहले धरती पर आए थे, तो उससे पहले हमारी धरती पर क्या था? उस समय हमारी धरती कैसी दिखती थी और धरती पर क्या चल रहा था? जब डायनासोर का अस्तित्व ही नहीं आया था, तब हमारी धरती पर किस किस तरह के जानवर मौजूद थे? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। इसी धरती पर ट्राइसिक पीरियड की शुरुआत हुई थी और डायनासोर के आने से पहले की दुनिया कैसी दिखती थी, तथा जुरासिक पीरियड में डायनासोर का इस दुनिया में जन्म कैसे हुआ था। यह वह समय था जब धरती पर ब्रैकियोसोरस, स्टेगोसोरस और टी-रेक्स जैसे खतरनाक डायनासोर राज किया करते थे। लेकिन जुरासिक काल से भी पहले एक काल था जिसे ट्राइसिक काल कहा जाता है। इस काल में दूर दूर तक डायनासोर का कोई नामो निशान नहीं था और धरती पर मेगान्यूरा जैसे 3 फुट बड़े कीड़े रहा करते थे, क्योंकि उस समय धरती पर ऑक्सीजन का स्तर बहुत अधिक था और पृथ्वी पर नई नई ऑक्सीजन और ओजोन की परतें बनना शुरू हुई थी और न ही टेक्टोनिक प्लेटों में कोई खास हलचल हो रही थी, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बिल्कुल सामान्य था। और इसी वजह से उस समय के कीड़े और सरीसृप आज के मुकाबले 10 गुना तक बड़े होते थे। जब ट्रायसिक काल अपने चरम पर था, तब उस समय के बिच्छू और तिलचट्टे 8 से 10 फीट तक बड़े होते थे, जिनके जीवाश्म आज भी वैज्ञानिकों को अलग अलग जगहों पर मिलते हैं। उन पर शोध करके यह पता चलता है कि ये जीव 250 मिलियन वर्ष पहले इस दुनिया में जीवित थे। ट्रायसिक काल के समय हमारी पृथ्वी आज के मुकाबले बिल्कुल अलग थी। उस दौर में पृथ्वी पर अलग अलग महाद्वीप नहीं थे, बल्कि एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम पैंजिया था। इस महाद्वीप में जमीन के सभी हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसे अगर अंतरिक्ष से देखा जाता तो वह सी आकार की संरचना जैसा दिखता। ट्राइसिक पीरियड के समय जहां कीड़े और सरीसृप इतने बड़े और खतरनाक थे, वहीं उस दौर के जानवर यानी उस समय के शिकारी भी बेहद बड़े और खतरनाक थे। और यही वे जानवर थे जो आगे चलकर डायनासोर के पूर्वज बने थे, अर्थात यही जानवर विकसित होकर डायनासोर बने थे। इन जानवरों में सबसे अधिक खतरनाक साइनैप्सिड्स थे, जिन्हें धरती का पहला मॉन्स्टर भी कहा जाता है। ये जानवर 20 से 25 फीट तक बड़े होते थे और इनका वजन 600 किलोग्राम से भी अधिक होता था। उस दौर का सबसे खतरनाक साइनैप्सिड डायमेट्रोडोन था। इस जानवर के पेट पर पंख जैसा एक ढांचा था और यह अपने समय का सबसे खतरनाक शिकारी था। इसके साथ ही ट्राइसिक पीरियड में डायनासोर के पूर्वज भी जीवित थे, जिन्हें आर्को कहा जाता है। कि इवोल्यूशन के दौरान इन जानवरों ने खुद को 2 हिस्सों में बांट लिया था। कुछ आर्कोसोर्स ने समुद्र को अपना घर बनाया और कुछ ने जमीन को। जो आर्कोसोर्स पानी में रहने के लिए विकसित हुए, वे आगे चलकर क्रोकोडाइल्स में तब्दील हो गए और जो जमीन पर रहने के लिए विकसित हुए, वे बंद हो गए। ट्राइसिक पीरियड का सबसे खतरनाक जानवर पोस्टोसोकस था। यह भी आर्कोसोर्स की ही एक किस्म था, जो दिखने में मगरमच्छ जैसा था, लेकिन इसकी टांगे मगरमच्छ के मुकाबले में लंबी थीं, जिनकी मदद से यह जमीन पर तेज रफ्तार से दौड़ सकता था। वह ऐसा प्रतीत होता था और अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकता था। दूसरे शब्दों में कहें तो पोस्टोसोचस अपने समय का सबसे खतरनाक शिकारी था। ये वे जानवर थे जो जुरासिक पीरियड से भी पहले यानी डायनासोर से भी पहले ट्राइसिक पीरियड में जमीन पर रहते थे। लेकिन अब हम यह बात करते हैं कि आखिर ट्राइसिक पीरियड से भी पहले जमीन पर क्या था और किस तरह ट्राइसिक पीरियड के बाद जुरासिक पीरियड आया, तथा वह क्या कारण था जिसकी वजह से ट्राइसिक पीरियड का अंत हुआ था और उसमें रहने वाले जानवर भी दुनिया से खत्म हो गए थे, जिनके बाद डायनासोर दुनिया में आए थे। ये जानने के लिए आइए समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं। ट्राइसिक पीरियड की शुरुआत 250 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़े सामूहिक विलुप्तीकरण की वजह से हुई थी, जिसे वैज्ञानिक पर्मियन मास एक्सटिंक्शन का नाम देते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह विलुप्तीकरण दुनिया के इतिहास का सबसे भयानक सामूहिक विलुप्तीकरण था, जिसकी वजह से धरती पर 95% जीवन खत्म हो गया था और इसी कारण इसे द ग्रेट डाइंग भी कहा जाता है। इस ग्रेट डाइंग के दौरान पूरी दुनिया में मौजूद, फिर चाहे वे जमीन पर रहने वाले हों या समुद्र में, वे पूरी तरह समाप्त हो गए थे और सिर्फ कुछ ही जानवर ऐसे थे जो इस आपदा से बच पाए थे। इस सामूहिक विलुप्ति ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया था। इस दौर में धरती का तापमान बहुत असामान्य था। कुछ जगहों पर अत्यधिक गर्मी थी और कुछ जगहों पर बेहद ठंड थी। इस ग्रेट डाइंग के दौरान जो जानवर जीवित थे, वे केवल पानी के भीतर रहने वाले थे। यानी जिस समय धरती पर ग्रेट डाइंग हो रही थी, उस समय जीवन सिर्फ पानी में ही मौजूद था, क्योंकि जमीन पूरी तरह बंजर हो गई थी और जमीन पर पेड़ों और पौधों वगैरह की बहुत कमी थी।
यूं कहें कि हरियाली लगभग न के बराबर थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस मास एक्सटिंक्शन यानी अर्थ ग्रेट डाइंग के दौरान ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पृथ्वी का इकोसिस्टम इतनी बुरी तरह तबाह हो गया था। दरअसल उस समय जमीन पर मौजूद साइबेरियन ट्रैप्स के ज्वालामुखीय विस्फोट का शिकार हुए थे और इन विस्फोटों की वजह से इतने भयानक धमाके हुए थे कि उनसे निकलने वाली खतरनाक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी के पर्यावरण में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इन ग्रीन हाउस गैसों के पर्यावरण में बढ़ने की वजह से जमीन का तापमान तेजी से बढ़ने लगा था और हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा इस कदर बढ़ गई थी जिसके कारण बारिश एक तरह की अम्लीय वर्षा में बदलकर होने लगी थी। इसी बारिश से समुद्र का पानी भी विषैला हो गया था और इसके साथ साथ जीवों का भी 70% हिस्सा मर गया था। यही वह समय था जब धरती में टेक्टोनिक प्लेट्स ने भी हरकत करना शुरू कर दी थी, जिससे पेंजिया जो कि वह एक महाद्वीप था जो टुकड़ों में टूटने लगा था। टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से जमीन पर दरारें दिखने लगी थीं और नई नई ज्वालामुखियां सक्रिय हो रही थीं। धरती के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें इतनी अधिक फैल गई थीं कि पानी में ऑक्सीजन का स्तर बहुत तेजी से कम होने लगा, जिससे समुद्र में रहने वाले सभी जानवर मरने लगे थे। प्रायश्चिक पीरियड से पहले जितने भी बड़े बड़े जानवर, कीट और रेंगने वाले सरीसृप थे वे पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। इस तरह यह सामूहिक विलुप्ति यानी द ग्रेट डाइंग समाप्त हुई थी, जिसके बाद त्रियासिक पीरियड की शुरुआत हुई थी। ट्राइसिक काल आज से 25,000 साल पहले शुरू हुआ था और 20,000 साल पहले समाप्त हुआ था। इस काल के समाप्त होने का कारण भी ज्वालामुखीय विस्फोट ही था। इस काल में डायनासोर के पूर्वज आर्कोसौर जीवित रह पाए थे। ट्राइसिक काल के समाप्त होने के कई वर्षों बाद जुरासिक काल की शुरुआत हुई, जिसमें डायनासोर इस दुनिया में आए। यह काल 201 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और 143 मिलियन साल पहले समाप्त हुआ था। इस अवधि के दौरान हजारों किस्मों के डायनासोर इस दुनिया में आए थे और यही वह समय था जब डायनासोरों की आबादी लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में थी। इस अवधि के समाप्त होने के बाद क्रिटेशियस पीरियड की शुरुआत हुई, जो 145 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और 65 मिलियन साल पहले खत्म हुआ था। और इस पीरियड के खत्म होने की वजह वही थी जिसके बारे में हमने इस वीडियो की शुरुआत में बात की थी। 110 किलोमीटर बड़ा एक एस्टेरॉयड धरती से टकराया था, जिसकी वजह से धरती से डायनासोर का नामो निशान तक मिट गया था और इसी विलुप्ति के बाद क्रिटेशियस पीरियड भी खत्म हो गया थी, जब धरती पर डायनासोर अभी आए भी नहीं थे और ट्राइसिक पीरियड चल रहा था, जब हमारी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे पैंजिया कहा जाता है। फिर जुरासिक पीरियड आया जिसमें डायनासोर ने जन्म लिया और धीरे धीरे अपनी आबादी बढ़ाई।